हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी। देखिए, आज शनिवार है और आपने देखा होगा आज मैंने फिर से काला कपड़ा पहना है। एक्चुअली ऐसे में काला कपड़ा पहनते नहीं हैं, लेकिन मैंने पहना है आज, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जिसकी माफ़ी नहीं है। आज कुछ ऐसा हवन करेंगे। शनिवार है, मुझे पता है मेरा 9वां महीना पूरा हो गया है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, सब कुछ है, लेकिन जब जिसको होना होगा उस वेट में मैं अपनी पूजा नहीं रोकूँगी। आज मैं, क्योंकि कल से कुछ ऐसी बातें दिमाग में आई हैं कि मुझे एक बुरा लगा है, तो मुझे हवन, आज मैं ऐसे एक शत्रु विनाश का हवन करूँगी ना, कि सिर्फ शत्रु विनाश का मतलब दिमाग का हवन, मतलब शत्रु के दिमाग में जो गंदगी चलती ना उसका हवन। खास करके हम उन लोग के लिए हवन करेंगे कि एक जो वो कहते हैं ना, आज की तारीख में मैं सच्ची बोलूँ ना, आज उन सब दुश्मनों के लिए हवन होगा जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों के घर को बर्बाद होते देख के खुश होते हैं। और ख़ास करके उन औरतों के लिए हवन करूँगी मैं, कि मतलब जब तुम मतलब एक होता है ना, जब लल्ला बच्चा रहता है तो मेरी माँ का, और जब बड़ा हो जाता है तो मेरा, मतलब एक सैंपल यही दूंगी कि जब तक इंसान पागल था तब तक माँ तेरा, सासू माँ तेरा बेटा है, और जब अच्छा और 2 पैसा आने लगा तो मेरा। खास करके उन औरतों के लिए आज हवन होगा। मैं किसी को बहुत बुरी तरीके से माफ़ करते आ रही थी, उसकी क्रिया चरित्र पे सब कुछ, मतलब बेशर्मी की एक हद होती है, वो हद सामने वाले ने पार कर दी है। कोई भी है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे नाम लेना ही नहीं है, लेकिन मुझे आज काम करके दिखाना है। मैंने अब तक बहुत माफ़ किया। खास करके उसके साथ उन सबको मैं आज सज़ा दूंगी जो उनका साथ देते हैं, और वो उनको सज़ा दूंगी जिसकी वजह से ये कारण हो रहा है। मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि पहले तो गंदगी फैलाते हो, हाँ, गंदगी फैलाने के बाद ऐसे करते हो, ये सारी सज़ा फिर किसको मिलती है? माँ बाप को मिलती है। मतलब ये हो गया कि मतलब बेशर्मी की हद पार हो गई। मतलब तुमको आज़ाद उड़ना है, तरीका करना है, तो तुम लोग अपने किसी के भी माँ बाप से उसके बेटे को छीन के कहीं अलग ले जाने का, बेटे के दिमाग में कचरा भरने का, अलग ले जाने का। उस भड़वे भाई को भी शर्म नहीं आती, मादर चौथ को, जो इतनी गंदागिरी किया था और बाद में शरीफ बन के दिखा रहा है। तेरी माँ तो मैं पहले चो दूँगी, ये देख लेना, क्योंकि मैं आज बात यहाँ आई है। और ख़ास करके उन सबको सज़ा दूंगी, वो उन औरतों को, उन आदमियों को जो लोग उसका साथ दे रहे हैं। ये मतलब बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। देखो, मैं है ना, मैं औरतों की तरफ रहती हूँ, लेकिन खास करके माँ बाप की तरफ। आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले एक बार वीडियो बनाई थी, मेरा जब ज़मीन का काम शुरू होगा विंध्याचल में, तो मैंने कहा था कि मैं एक वृद्धा आश्रम बनवाऊँगी, जहाँ पर मैं, एक बार मेरी मम्मी के मुँह से निकल गया था गलती से कि तुम कभी मेरा बेटा नहीं बन सकते। तो मैंने लोगों को कहा था, क्या मैं तुम्हारी बेटी बन सकती हूँ? कहा था कि नहीं? वैसे ही मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए बहुत गलत बात है। मैं कभी किसी का, मैं और औरतों का साथ देती हूँ, लेकिन उन औरतों को मैं कभी माफ़ नहीं करती हूँ जो औरतें ऐसी गलती करती कि एक बेटे को उनके माँ बाप से अलग करती हैं, अपने क्रिया चरित्र को भूल जाती हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं। मैं अब तक इसलिए, मैंने रात को ही अपने आदमी लोग को छोड़ दिया कि छोड़ना मत, अब जो वीडियो मिले, जो रिकॉर्डिंग मिले, सब ला के दो, मैं सारा अपलोड करूँगी। और इतना बुरा हाल करूँगी ना, और ख़ास करके उसका भी बुरा हाल करूँगी जो औरत के उसके साये के अंदर घुस के उसकी बातें सुन रहा है। मैं बुरा नहीं मानना, चाहे भले हो मेरा कितना भी खास हो, कुछ भी, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं ना, उसकी तरफ मैं आँख उठा के नहीं देखो, वो लोग मेरी नज़र में वो आदमी गिर चुकता है। मेरे को ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सज़ा देने में कभी पीछे नहीं हटूँ, कि अगर समझो मैं झूठे में मेरा खुद का सगा बेटा भी रहेगा ना, तो भी मैं उसको सज़ा देने में पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि सज़ा देनी ज़रूरी है। बहुत कम औरतें होती हैं जो सास ससुर और सबको लेके चलती हैं। हमारे भी घर में है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैंने हमेशा अपने घर वालों की, माँ बाप के लिए जो बातें बोली, बुरी बोली, लेकिन हमारे भी घर में बहुएँ हैं। मेरी भी सगी भाभी है, मेरी भी मामी है, आज परिवार लेके चल रहे। मेरी भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी भी सगी भाभी है ना, लाख झगड़ा हो जाए मेरे भाई से, मेरे मम्मी पापा का, लेकिन मेरे माँ बाप को छोड़ के नहीं जाती हैं। भाई को बोल दे कि तू जा, चलेगा, मैं नहीं आएगी। मेरी मामी है, मेरी नानी एकदम बूढ़ी हो गई, दांत टूटते हैं, लेकिन तो भी मेरी मामी आज भी साथ में रहती है। क्यों? कि माँ बाप है। लेकिन ऐसी एक बहुएं होती है जो नीच होती हैं, एक नंबर की, उनकी नीचता को ख़त्म मैं आज करूँगी। आज मैं कभी मैं वो हवन नहीं करती हूँ। किसी को पता है कि मैं पात्र लेती हूँ, मैं कामाख्या की पंडित हूँ। आज काला कपड़ा पहन लिया है, और काला कपड़ा पहनने के बाद शाम को जब मैं पात्र लूँगी, 5 पात्र लेके अपना अघोर तत्व दिखाऊंगी। भले मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे बच्चे को तकलीफ मैं दूंगी, क्योंकि उसको पेट में ही सीख के आना पड़ेगा कि बेटा औरतें 50 मिल जाएंगी,
माँ एक ही रहती है, जन्मदाता एक ही रहती है। मैं भी आज पैदा कर रही हूँ, कल झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कल इतनी दुखी हो गई थी कि मैं अपने बेटे से पूछी, हिमांशु से, कि बाबू आप तो मुझे नहीं छोड़ोगे? तो बोलता है नहीं मम्मा, मैं आपको क्यों छोड़ूंगा। मतलब आप समझते हो, इस दुनिया में सबसे विश्वास पात्र सिर्फ एक माँ होती है। एक माँ किसी के घर में झूठे बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है, सब करती है अपने बेटों को संभालने का। और एक नई औरत आती है, साली क्या है खूबसूरती पे, हम खूबसूरती ख़त्म कर देते हैं। और ख़ास करके उन बेटों को भी सज़ा देनी है, उन बेटों को ये सज़ा देनी है कि तुम एक कल की आई औरत की, जिसकी कोई औकात नहीं है, जो तुमको जब तुम्हारे बुरे वक्त पे तुम्हारे साथ नहीं थी, जब पूरी दुनिया तुमको पागल कह रही थी, तो उस वक्त वो साथ में नहीं थी और आज तुम उसको अच्छी बोल रहे हो। हाँ, उस औरत के ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो। वैसी औरत पे जो चरित्रहीन है, त्रिया चरित्र है, पता नहीं कितनों के साथ मुंह मार चुकी है, उस पर विश्वास कर रहे हो। शर्म आती है? लेकिन नहीं, 2 इंच के खड्डे ने सबको पागल करके रखा है। चाहे कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है 10 के साथ सो क्या है, कुछ है, मेरे साथ तो है, बस ये बात है। यहाँ पे बात लगी है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई क्या बोलेगा। मेरे को ये है कि आज मैं ऐसा हवन करूँगी जो चारों थाने चित्त कर देगा आदमी को। और आप सबसे बोलूँगी, अगर जो विद्या माँ को प्यार करता है, जो मुझे प्यार करता है, मेरे केशों को प्यार करता है, लगाओ सिगरेट अगरबत्ती, ज़्यादा नहीं, 60-70 रुपये का देशी दारू की शराब आती है, उसके साथ अपनी भी विश पूरी करो। आपके ही घर में प्रॉब्लम है, लगाओ कि जो, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मेरे, ये ऐसे लगाओ कि जो औरतें, जो विद्या माँ बोल रही है, जिनके लिए आज हवन करने जा रहे हैं, जिसने ये गलती की है, उसकी ऐसी हालत करना ना कि ज़िंदगी भर पैरों पे खड़ा ना हो जाए। अरे भगवान ने तो तुमको भी औलाद दी है, शर्म आनी चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक उंगली तरफ 4 अपने तरफ। भगवान ने तुमको भी दिया, लेकिन ना आगे का किसको पता नहीं, बुढ़ापा किसको, जब बुढ़ापा आएगा तब आएगा। तो हम जवानी में क्यों ऐश करने दें, हम अभी से बैंड बजाएंगे। और मैं आज सबकी, सिर्फ उस औरत की नहीं, उस आदमी की भी बैंड बजाऊंगी जो उसके सुनने पे ये काम किया है। उस पति की भी बैंड बजाऊंगी मैं। बहुत हो चुका, बहुत गंदगी फैल चुकी, ये बहुत गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं। मैं ऐसी बात उसके लिए नहीं, आज मैं एक ऐसा हवन करूँगी जो ज़िंदगी भर आदमी को सबक देगा। माँ बाप को, इधर लॉकडाउन में भी मैंने देखा था, कितनी वीडियो में देखती थी, माँ बाप को रोज़ रोड पे छोड़ के चले जाते थे। वो दिन भूल गए। सारा रात भर तुम खाना ना खाओ तो माँ बाप को चिंता होती है। हाँ, मैं तो उन बहुओं को बोलती हूँ कि एक टाइम अगर आदमी निकल के भी जाता है तो तुम्हारा काम है घर में रहना, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, ऐसा होता है। अरे मैं भी किसी की घर की बहू रह चुकी हूँ यार। एक बात बताओ, मेरे भी घर की जिस घर की बहू रह चुकी है ना, उस घर के वो लोग कभी मुझे गलत नहीं बोलते। क्यों? मेरे पति को गलत बोलते थे। क्यों? उनको ये कहते थे कि तेरे को इतनी ऐश मिलने के बाद भी तेरे को रहना नहीं आया। बहू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक मैं थी तो हमेशा मैंने संभाला है, कभी अनादर नहीं किया, कभी उल्टा नहीं बोला, कभी ये नहीं कहा है कि जाओ मत, करो मत, वो मत करो। यहाँ तो कभी कभी माँ बाप अच्छे होते तो बच्चे गलत होते, कभी बच्चे अच्छे होते तो माँ बाप गलत होते। यहाँ वही हाल हुआ है। इसलिए मैं इस बात की सज़ा आज मैं दूंगी। ये हवन आप सबको मैं बोल रही हूँ, जो है, जिनको नाम डालना है ना, जिनके भी घर में प्रॉब्लम है, नाम डालो। नाम डालने की ज़रूरत नहीं, मैं तरीका बता रही हूँ। हवन तो मैं आज सब सर्व शत्रु नाश के लिए मैं करने ही वाली हूँ। आप लोगों को भी बोलूँगी, लगाओ सिगरेट, 2 अगरबत्ती, 1 सिगरेट लगाओ और बोलो कि जो ऐसा काम करे, और ख़ास करके जो आदमी उस बात, औरतों की बात सुनते हो, उनको तो नपुंसक कर दो, साले को हिजड़ा कर दो, मादर चौथ को। ना रहेगा औरत के काबिल, ना ज़िंदगी भर किसी के साथ सोने लायक रहेगा, ना ये ऐसी हरकत करेगा। देखती हूँ नपुंसक ने तो उसकी औरत उसके साथ रहती है क्या, मैं ये देखना चाहती हूँ। नपुंसक हो जाने के बाद, दरिद्र हो जाने के बाद, जब उसके पास एक पैसा नहीं रहेगा, तब वो औरत उसके साथ रहती है क्या, तब देखना चाहती हूँ कि औरत काम आती है कि माँ काम आती है। मैं ये देखना चाहती हूँ। चलो, ये सज़ा आज मैं देना चाहती हूँ। लगाओ आप सब, जितने लोग अगर मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो आज इस परीक्षा में और इस हवन में आप सब मेरा साथ देंगे, बस इतना चाहूँगी। क्योंकि इसी तरह से जो लोगों, मैं जो करती हूँ ना काम, इस तरह से मैं आप लोगों तक शक्तियाँ पहुँचाती हूँ। जो मेरी शक्तियाँ, जो ये काम करते हैं उन तक शक्तियाँ पहुँचती हैं। देखो क्या होता है, मज़ा देखो 24 घंटे में मैं क्या हाल करती हूँ सामने वाले का। बस, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी।